भारतीय चुनाव प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी 2029 से पहले परिसीमन और एक देश एक चुनाव को लागू करने पर सरकार का जोर। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। केंद्र सरकार देश के चुनावी व्यवस्था में व्यापक और ऐतिहासिक सुधार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। लंबे समय से लंबित पड़े परिसीमन विधेयक को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। इसके साथ ही पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने यानी एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भी क्षेत्रीय और विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श का दौर शुरू कर दिया गया है। सरकार की मुख्य रणनीति यह है कि साल 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों बड़े और महत्वपूर्ण सुधारों को देश में पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। चुनावी क्षेत्रों के इस पुनर्गठन प्रक्रिया, जिसे परिसीमन कहा जाता है, कि मुख्य उद्देश्य देश में जनसांख्यिकीय बदलाव और जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना है। केंद्र सरकार की मंशा है कि 2029 के आम चुनावों की घोषणा से पहले देश भर में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन का काम पूरा कर लिया जाए। इस पूरी कवायद के तहत यह निर्धारित किया जाएगा कि बढ़ती आबादी के सही अनुपात में किस राज्य को कितनी लोकसभा और विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए, जिससे नागरिकों का प्रतिनिधित्व और अधिक सटीक हो सके। चूंकि परिसीमन का यह मुद्दा भारत की राजनीति में हमेशा से बेहद संवेदनशील और विवादास्पद रहा है, इसलिए सरकार इस बार बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों और कई क्षेत्रीय दलों ने पहले भी यह चिंता जताई है कि जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के बावजूद इस नई व्यवस्था के कारण संसद में उनकी सीटों की संख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व घट सकता है। सरकार इस क्षेत्रीय संवेदनशीलता को अच्छी तरह से समझती है। यही वजह है कि वह किसी भी तरह के राजनीतिक टकराव से बचते हुए सभी क्षेत्रीय और विपक्षी दलों के साथ लगातार मंथन कर रही है, ताकि एक आम सहमति बनाई जा सके। इस बड़े सुधार से जुड़े विधेयक को संसद में पेश करने के समय को लेकर के भी शीर्ष अधिकारियों ने स्थिति साफ कर दी है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि जब तक देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच इस विषय पर एक साझा, पारदर्शी और स्वीकार्य ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक परिसीमन विधेयक को संसद के पटल पर नहीं रखा जाएगा। सरकार का पूरा ध्यान इस समय आम सहमति बनाने पर ही केंद्रित है। चुनावी सुधारों की यह बड़ी योजना केवल सीटों के पुनर्गठन या उनकी सीमाएं बदलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके समानांतर एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना का मुख्य लक्ष्य पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न कराना है, जिससे बार बार होने वाले चुनावों के खर्च और प्रशासनिक बाधाओं को कम किया जा सके। क्षेत्रीय दलों के साथ चल रही मौजूदा बैठकों में परिसीमन के साथ साथ चुनाव कराने के इस एजेंडे को भी प्रमुखता से चर्चा की मेज पर रखा गया है। अगर केंद्र सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर सभी राजनीतिक दलों का भरोसा और समर्थन जीतने में सफल रहती है, तो इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और युगांतकारी चुनाव सुधार माना जाएगा। इससे न केवल 2029 के आम चुनाव से पहले देश के चुनावी प्रतिनिधित्व का पूरा नक्शा बदल जाएगा, बल्कि देश में चुनाव आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया भी एक नए और व्यवस्थित स्वरूप में नजर आएगी। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में बातचीत और बैठकों का दौर जारी है और इन ऐतिहासिक बदलाव का अंतिम ब्लूप्रिंट सभी दलों की सहमति की मुहर लगने के बाद ही देश के सामने आएगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।